हेलो एवरीवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना पीएनएल जो है, अगस्त मंथ का जो पीएनएल है उसको हम लोग अपना एनालाइज करेंगे कि क्या हुआ। अगस्त मंथ का पीएन एनालाइज इसलिए करेंगे क्योंकि आपने कहाँ गलती की है, अगस्त मंथ में आपने कहाँ गलती की है, आपका गलतियां क्या क्या है, उस गलतियां से आप उस गलती से क्या क्या सीखे और क्या क्या आपको नहीं करना है। सबसे बड़ा बात जो आपको डिसिप्लिन में रहने के लिए, आपको ये डिसिप्लिन में रहने के लिए सबसे बड़ा जो चीज चाहिए कि अपना जो पीएनएल है उसको आपको एनालाइज करना पड़ेगा। क्योंकि आपको वो पीएनएल का जो ट्रेडिंग जर्नल है, पूरा ट्रेडिंग जर्नल में आप देखिए उसमें आपने कितना दिन डिसिप्लिन से ट्रेड किए और कितना दिन जो डिसिप्लिन नहीं थे, जहां पर आपने डिसिप्लिन को ब्रेक किया। उस डिसिप्लिन ब्रेक करने की वजह से आपका आरओई जो है कितना कमा, रिटर्न ऑफ इक्विटी, तो आपका कितना कमा। आपका जो 1 लाख चैलेंज था, हम लोग का 1 लाख का जो अगस्त मंथ में चैलेंज था, उस 1 लाख में मेरा, अगर मैं डिसिप्लिन से ट्रेड करता तो मेरा कितना जनरेट होता, उस मंथ में कितना जनरेट होता डिसिप्लिन से। और मैंने ये डिसिप्लिन को ब्रेक किया बोलकर मेरा कितना प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, क्यों हुआ, इसका रीजन लिखना बहुत जरूरी है। सिर्फ ट्रेडिंग जर्नल जो है वो लिख लेने से नहीं होता है, उसको आपको एनालाइज करना सीखने होगा। उसमें से आपका आपका गलती निकालना पड़ेगा, उस गलती से आपको सीखना पड़ेगा। क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ, ट्रेडर किसी को कोई नहीं बना सकता है, आप खुद को खुद बनाइएगा। क्योंकि डिसिप्लिन को आपको खुद से ही आपको लाना पड़ेगा अपने में। तो ये डिसिप्लिन ये एक दिन का बात नहीं है, ये बहुत दिनों का मेहनत है। तो इसमें जितना मेहनत कीजिएगा उसमें आप धीरे धीरे आप डिसिप्लिन होते रहिएगा। जैसे मैं गलती करता था पहले भी, आज भी करता हूँ, जो मैं दिखाऊंगा अपना अगस्त मंथ का पीएनएल में। जुलाई मंथ का पीएनएल में दिखा चुका, वो वीडियो जुलाई मंथ का पीएनएल एनालाइज में देख सकते हैं। उसमें आप मेरा जो जुलाई मंथ का प्रॉब्लम है मैंने शेयर किया था कि ये प्रॉब्लम है, और वही चीज डिसिप्लिन अगस्त मंथ में मैंने क्या क्या फाइंड किया और क्या क्या मेरा गलती हुआ, वो मैं फिर से आपको इस महीना में शो करूंगा। और उसको जो है कोशिश करूंगा अपना नेक्स्ट मंथ में मैं डिसिप्लिन से ट्रेड करने के लिए डिसिप्लिन लिख के ट्रेड करने का कोशिश करूंगा। जैसे कि ये मंथ में भी कोशिश किया था अगस्त मंथ में, जो कि थोड़ा ब्रेक हुआ है डिसिप्लिन। वो डिसिप्लिन कहाँ ब्रेक हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसके बारे में हम लोग सारा डिटेल जानेंगे। तो हम लोग आ जाते हैं लाइक पीएनएल में। देखिए यहाँ पर हम लोग का पीएनएल क्या निकल रहा है, 15,744 रुपया। अब इसको जो है हम लोग ऑप्शन को किए हैं और हम लोग का ब्रोकरेज, ये सारे चार्जेस है, ये सारे चार्जेस है। ब्रोकरेज निकला है 2074 रुपीज। अगला महीना जुलाई मंथ में 1400 रुपया करीब निकला था। इस महीना में कुछ टैक्स वगैरह बढ़ा है जो कि आप लोग जानते हैं सारे, तो उसके वजह से कुछ बढ़ा है और कुछ मैंने ट्रेड भी ज्यादा लिए हैं तो उसके वजह से बढ़ा है। एक आइडिया आ गया है, 1500 से लेकर 2000 तक मेरा ब्रोकरेज रहने वाला है 1 मंथ। एक आइडिया हो गया। तो ये मेरा क्या है, ये कॉस्ट है। पहले ये कॉस्ट कितना था, पहले मेरा ये अदर्स ब्रोकर में 6 to 8,000 करीब था। तो इसको मैं यहाँ से कमा कर मैंने कितना में लाया, 1500 से 2000 के अंदर। तो मेरा बचत कितना हो रहा है ब्रोकरेज के अंदर, 4000 रुपया करीब बचत हो रहा है। तो वो मैं क्या बोला हूँ कि मैं ईटीएफ में इन्वेस्टिंग करता हूँ, ईटीएफ में डालता हूँ। तो मैं धीरे धीरे ईटीएफ को ग्रो कर रहा हूँ। तो ईटीएफ अभी तक मेरा जो है तो 6600 के पोर्टफोलियो में ईटीएफ इन्वेस्ट कर चुका हूँ। अब धीरे धीरे मार्केट ऑल टाइम हाई है तो अभी कम इन्वेस्ट हो रहा है। जब मार्केट गिरेगा, जब मेरे को ईटीएफ में डाउन गिरेगा तो उसमें इन्वेस्टिंग बढ़ेगा, तो वहां पर और ज्यादा इन्वेस्ट कर देंगे। अब आ जाते हैं हम लोग का पीएनएल में। जो आज का अगस्त मंथ में का जो पीएनएल है 15,744 रुपया है। उसमें से मेरा ब्रोकरेज कटने के बाद 2000 अप्रोक्स कटने के बाद 13,670 रुपया हम लोग यूज किए हैं। 1 लाख रुपीज, 1 लाख से हम लोग जो है डिसिप्लिन ब्रेक होने के बाद भी हम लोग प्रॉफिट में है। डिसिप्लिन हम लोग ब्रेक किए हैं, उस डिसिप्लिन को ब्रेक करने के बाद भी 13,670 रुपया का प्रॉफिट में है। आरओई कितना निकल रहा है, 13.67%। ये हम लोग का आरओई निकल रहा है अगस्त मंथ का। जुलाई मंथ में भी 13% का रिटर्न आया है और अगस्त मंथ में भी 13% का रिटर्न आया। मेरा अप्रोक्स टारगेट कितना होता है, टारगेट इतना होता है कि मेरे को 8% से 12% के अंदर ये मेरे को आरओई चाहिए मंथ का। अगर इसको 8 to 10%, मतलब एवरेज आउट मेरा कितना निकला, 10% करीब। तो 10% अगर मैं निकालता हूँ 12 मंथ के लिए, अगर मैं धरता हूँ तो 10% कितना परसेंट हो रहा है, 120% रिटर्न। चलिए 120 नहीं होगा, 100% भी अगर अगर इसका 10% मैं कैलकुलेशन कर भी लेता हूँ तो एक साल में 1 लाख के
कैपिटल का जो मेरा सिलसिला है वो अच्छा खासा ग्रो हो जाए। 1 लाख को धीरे 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 ग्रो करना है, जो कि नेक्स्ट वीडियो में मेरा आने वाला है, कैसे ग्रो करेंगे उसको भी बताएंगे, कैसे ग्रो करना है, कैसे क्वांटिटी बढ़ाना है, कैसे हम लोग डिसिप्लिन रहने वाले हैं। ये सारे चीज ये सीरीज आने वाले हैं जो कि मुझे आज से नहीं मिला, कि कैसे ग्रो करना है, कैसे क्वांटिटी आपको पेशेंसली होल्ड करके धीरे धीरे बढ़ाना है। क्योंकि आपका ब्रेन जो है ना, आपका दिमाग जो है धीरे धीरे ग्रो करता है। वो आप चाहिएगा एक दिन में वो ग्रो होके इतना आपका कैपेसिटी बढ़ जाए, ऐसे नहीं होता है। हम लोग का जो ब्रेन है वो धीरे धीरे ग्रो होता है, तो हम लोग धीरे धीरे ग्रो करेंगे, धीरे धीरे डिसिप्लिन में लाएंगे। जो कि मैं अपना डिसिप्लिन में फॉलो कर रहा हूँ, तो मुझे पता चल रहा है कि हम लोग डिसिप्लिन को राइट डाउन किए हैं। तो राइट डाउन में क्या क्या निकला है डिसिप्लिन में, एक मैंने सबसे बड़ा जो डिसिप्लिन किया है कि मुझे सेलिंग करना है, जितना भी अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल जाए बाइंग नहीं करना है। तो मैंने इस महीना में बाइंग किया, कितना किया, 2 बार किया। इस बाइंग के वजह से करीब करीब मेरा 4000 यहाँ माइनस हुआ है, और मैं सेलिंग में जो भी प्रॉफिट लिया हूँ उसी वहीं से माइनस हुआ है। और क्या होता है, मैं सेलिंग को ऑफ नहीं करता हूँ, सेलिंग को साथ वो बाइंग को कर देता हूँ। उससे क्या होता है, यहाँ 4 लॉट है और बाइंग में भी मैंने क्या किया हूँ, मैं 4 लॉट ले लिया हूँ। क्या हुआ है, मेरा फर्स्ट जो रूल्स ब्रेक हुआ है, मैंने बोला था कि हम लोग सेलिंग ओनली सेलिंग चैलेंज करेंगे, जिसमें से मेरा उसमें क्या किया, मैंने बाइंग कर लिया। बाइंग करने का वजह से क्या हुआ है, सेलिंग में तो मेरा 4 लॉट था, 4 लॉट की वजह से मेरा बाइंग में भी 4 लॉट मेरे को मारने पड़ा। 4 लॉट कितना हो गया, 8 लॉट। 8 लॉट होने के वजह से क्या हुआ, अगर मेरा सेलिंग में लॉस होता है तो बाइंग में भी होगा, क्योंकि मेरा स्ट्रेटेजी जो है एक ही स्ट्रेटेजी में मैं सेलिंग और बाइंग बैठा हुआ हूँ। तो इससे क्या होता है, अगर मेरा 4 लॉट में 2000 का लॉस है तो बाइंग में भी तो 2000 का लॉस निकलेगा। अच्छा, सेलिंग में 2000 का लॉस है तो बाइंग में ज्यादा निकलेगा, बाइंग में 3000 करीब लॉस निकलेगा, 3 से 4000 निकलेगा, क्योंकि बाइंग थीटा वजह से हम लोग थोड़ा एसएल ट्रेल ज्यादा बड़ा करके रखते हैं। तो ये 3000 रुपया की वजह से, ये 3000 और 2000 क्या हो गया, एक दिन का लॉस का कैपेसिटी कितना बढ़ गया, 5000, जो कि मेरा सेलिंग का, मैं बोलता हूँ सेलिंग में, ओनली सेलिंग में मैं अपना कैपिटल का 2% नेगेटिव करूंगा। ओके, 2% करीब करीब नेगेटिव करूंगा, तो उससे यहाँ पर कितना हो जा रहा है, 5%। तो ये नीड नहीं है मुझे, क्योंकि मैं सेलिंग से अच्छा खासा आरओई जनरेट कर पा रहा हूँ, तो मैं बाइंग के तरफ क्यों जाऊंगा। तो ये हो गया पहला बात। इसी वजह से हम लोग बाइंग अब पूरी बंद करेंगे, बाइंग हम लोग नहीं करेंगे, सिर्फ ओनली फॉर फोकस करेंगे नेक्स्ट मंथ से सेलिंग पे। ये पहला डिसिप्लिन रूल्स हो गया। अब जो के सेकंड में हुआ कि जैसे कि सेकंड हाफ में हम लोग क्या किए हैं, सेकंड हाफ में हम लोग को अपॉर्चुनिटी या सेटअप मिला है, तो हम लोग एंट्री ले लिए। लेकिन हम लोग का अर्ली जो ये सेटअप लेने का कोई रीजन नहीं है सेकंड हाफ में, मतलब 12 बजने के बाद, 1 बजे करीब करीब, 1:30 बजे, 2 बजे इस टाइम में। तो यहाँ पर हम लोग को डिसिप्लिन क्या बोलता है, आपका ट्रेड जो है इनिशियल अगर पूरा हो जाता है तो मत लीजिए, लेकिन अगर नहीं है तो लीजिए। तो इसके वजह से क्या हुआ है, हम लोग यहाँ पर अपना लॉस जो है, सुबह में मॉर्निंग में हम लोग का 3300 रुपया का लॉस था एक दिन का। उस दिन मैंने क्या हुआ है, सेकंड हाफ में ट्रेड करने के वजह से, बाइंग एंड सेलिंग दोनों तरफ करने के वजह से 8 लॉट था, बाइंग में 4 लॉट था, सेलिंग में 4 लॉट। तो इसके 8 लॉट के वजह से यहाँ पर मेरा भारी नुकसान हो गया। जो 3300 रुपया का सुबह ही में लॉस था, उस लॉस को मैंने क्लोज किया, यहाँ माइनस पे लॉस पे बुक किया। देखिए कितना ह्यूज लॉस हो गया। ये तो मेरा कैपिटल का 2% है नहीं, इससे ज्यादा है, ये 2% से भी ज्यादा है। यहाँ पर मुझे क्लोज कर देना चाहिए था, यहाँ पर कोई ट्रेड ही नहीं करना चाहिए था, मुझे यहाँ पर अपना रूल्स को फॉलो करना चाहिए था। देखिए मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी गलती होता है, लेकिन आप जब तक गलती को अपना एक्सेप्ट नहीं कीजिएगा, उस गलती को आप सुधार नहीं सकते हैं। तो पहले आप अपना गलती को फाइंड कीजिए और उसको एक्सेप्ट कीजिए कि मैं जिम्मेदार हूँ इस गलती का, तो मैं इसका प्रॉब्लम सोल्यूशन मैं ही खुद करूंगा। तो ये जब आप सीख जाइएगा तो आप अपने आप को वहां से डिसिप्लिन में लाने का धीरे धीरे आप कोशिश करने लगिएगा। एक्सक्यूज नहीं दीजिएगा, एक्सक्यूज देने से क्या होता है, हम लोग का ब्रेन जो है, हम लोग का पैटर्न वो सीखने लगता है एक्सक्यूज देना। तो एक्सक्यूज नहीं देना है, डायरेक्टली जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्यूशन को, जो प्रॉब्लम है आगे राइट डाउन कीजिए। उस राइट डाउन के बाद में उससे अपने आप से पूछिए इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है। वो आपका ब्रेन ही आपको सोल्यूशन देगा कि आपको करना क्या है। तो मुझे जैसे मैं बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि मेरा ये प्रॉब्लम है, इसी वजह से मैं बाइंग करूंगा नहीं। और सेकंड जो प्रॉब्लम है कि सेकंड हाफ में जो सेकंड प्रॉब्लम है, सेकंड हाफ में मेरा ट्रेड बनने से भी मुझे ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि मेरा लॉस या प्रॉफिट जो भी हो, अगर यहाँ प्रॉफिट भी होता तो भी मुझे नहीं करना है, प्रॉफिट में भी तो नहीं करना है, लॉस में भी नहीं करना है। सेकंड हाफ में मैं मॉर्निंग का फर्स्ट आवर्स का ट्रेडर हूँ, मुझे वहीं पर मेरा सेटअप सबसे अच्छा बनता है, तो वहीं मैं ट्रेड करने का कोशिश करता हूँ, और मेरा वहीं पर विनिंग परसेंटेज भी बहुत ज्यादा है।
आप लोग सिर्फ अगस्त का पीएनएल देख लीजिएगा जाकर, तो वहां पर हम लोग का सेटअप जो है अच्छा खासा 80% करीब, 70 to 80% करीब हम लोग का एक्यूरेसी निकला है विनिंग का। लेकिन आप अगर सेटअप के साथ अगर आप डिसिप्लिन नहीं है तो आप प्रॉफिटेबल नहीं निकलेंगे। आपको सबसे पहले प्रॉफिटेबल बनने के लिए आपको डिसिप्लिन बनना पड़ेगा। ये रहा सेकेंड प्रॉब्लम। जुलाई मंथ का पीएनएल और अगस्त मंथ का पीएनएल में हम लोग जो डिसिप्लिन ब्रेक किए हैं उस डिसिप्लिन को अब जो है नेक्स्ट मंथ में सितंबर में हम लोग उसको नहीं दोहराएंगे और अच्छे से डिसिप्लिन फॉलो करेंगे, क्योंकि डिसिप्लिन ही आपको प्रॉफिटेबल बनाता है। अब आ जाते हैं कि हम लोग अगर डिसिप्लिन से ट्रेड करते तो कितना अमाउंट होता। सेकेंड हाफ में ट्रेड अगर नहीं करते और बाइंग अगर नहीं करते तो उसके वजह से जो हम लोग का लॉस हुआ है, तो हम लोग का अगर आप देखेंगे यूट्यूब का अगस्त में आपका सब पीएनएल दिया हुआ है, आप प्लस करेंगे तो आपका टोटल अमाउंट निकल रहा है 29,734, इतना अमाउंट निकल रहा है। अगर इसको 2,000 रुपया ब्रोकरेज भी अगर माइनस कर दे रहे तो भी आपका करीब करीब यहाँ पर निकल रहा है 27,730 रुपया करीब, इतना प्रॉफिट होता। कितना आरओई निकल रहा है? 27.7% का आरओई निकल रहा है सेलिंग करके 1 लाख के अगेंस्ट में। सोचिए अगर आप डिसिप्लिन से ट्रेड करते तो ये रिवॉर्ड मिलता। लेकिन अपना रिवॉर्ड ब्रेक करने के वजह से हम लोग को मिला कितना? हम लोग को मिला 15,744 माइनस इसमें से ब्रोकरेज जाएगा 2074 इजकल टू कितना निकला अपना 13,670 रुपया निकला। इसी 1 लाख को अगर मैं डिसिप्लिन से ट्रेड करके मैं 27% आरओई तक आ सकता था, लेकिन अपना डिसिप्लिन ब्रेक करने के वजह से क्या हो गया? ब्रेक करने के वजह से मेरा जो कि आरओई 27.7% होना चाहिए था उसको मैं लाके 13.6% के करीब ला दिया। मतलब जो डिसिप्लिन ब्रेक करने के वजह से मेरा 14% माइनस नेगेटिव में हो। तो इसी वजह से हम लोग अपना जो डिसिप्लिन है फॉलो करने बोलते हैं, बहुत ही जरूरी है। सितंबर का जो पीएनएल में हम लोग कोशिश करेंगे वो वीडियो में कम से कम अपना डिसिप्लिन ब्रेक करने का और अपना पूरा डिसिप्लिन फोकस से फुल्ली अपना कंप्लीट करने का। तो आ जाते हैं अपना पीएनएल में। यहाँ देखिए सब प्रॉफिट में। जो बड़ा लॉस है ये मेरा नॉर्मल लॉस है, 2 से 2.5% के अंदर में पड़ता है। ये भी नॉर्मल है, 2% है। लॉस देखिए 250 रुपया है। ये देखिए 10,300। ये अमाउंट मैंने उस दिन क्लोज किया, ये लॉस मेरा बड़ा हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर सब देखिए, यहाँ 8,700 प्रॉफिट में है, 4,100 प्रॉफिट है, 4,100 प्रॉफिट है। अच्छा खासा बड़े बड़े प्रॉफिट लिया गया है, लेकिन ये एक बड़ा लॉस लेने के वजह से वहां पर मेरा नेगेटिव हुआ है। ये 1,400 रुपए का लॉस ठीक है, 2,000 का लॉस ठीक है, ये कोई बात नहीं है, ये दिक्कत नहीं देने वाला है। दिक्कत कौन सा दे रहा है? कौन सा लॉस मेरा बिग हो गया है? एक लॉस 10,000 का लॉस, एक 4,800 का लॉस, और एक लॉस है 5,800 का लॉस, और एक 3,900 का लॉस। ये 4 लॉस मेरा जो आरोही जो मेरा अच्छा खासा निकलना चाहिए था 14% डाउन कर दिया मेरा। अगस्त मंथ का जो प्रॉब्लम है सितंबर में ना रिपीट हो और हम लोग डिसिप्लिन से ट्रेड करें, यही हम लोग का गोल रहेगा। और हम लोग नेक्स्ट सितंबर का पीएनएल में अपना पूरा पीएनएल एनालाइज करेंगे, उसको जरूर देखिएगा। उसमें कौन सा हम लोग डिसिप्लिन फॉलो किया और नहीं किया उसमें भी अपडेट दिया जाएगा। इतना ही रहा अपना पीएनएल, अगस्त मंथ का पीएनएल का एनालाइज। और आप लोग ऐसे ही प्यार दिखाते रहें, लाइक सब्सक्राइब करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।